राम मंदिर, धारा 370, फर्जी राष्ट्रवाद, बेअसर। संविधान की रक्षा, मणिपुर, हसदेव और लद्दाख का हो रहा है असर। क्या संकेत दे रहे हैं प्रथम चरण के आदिवासी क्षेत्रों के चुनावी रुझान? जानने समझने के लिए लॉग इन करें जौहर टीवी भारतवर्ष। प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। क्या देश के आदिवासी अब अपने जनमुद्दों आधारित मतदान करना जान गए हैं? दिनांक 19 अप्रैल 2024 देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों व पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के 102 लोकसभा के आदिवासी बहुल व 18 आदिवासी आरक्षित क्षेत्र का प्रथम चरण के चुनाव के रुझानों से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि देश के आदिवासी राम मंदिर, धारा 370, फर्जी राष्ट्रवाद, विश्व गुरु जैसे खोखले मुद्दों को नकारते हुए संविधान की रक्षा, मणिपुर, हसदेव, लद्दाख, सरना धर्म कोड, महंगाई, बेरोजगारी जैसे जन मुद्दों के लिए सत्ता परिवर्तन हेतु गोलबंद होकर मतदान कर रहे हैं। तथ्य एक, प्रथम चरण के आदिवासी बहुल व आरक्षित वाले महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के 4, राजस्थान के 3, मध्य प्रदेश के आरक्षित 5 में से 2, पश्चिम बंगाल के आरक्षित 2 में से डुवर्स इलाके के 1, लक्षद्वीप के 1, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में असम के 2 व अन्य लोकसभा क्षेत्र के रुझानों में सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उद्घोषणाओं, अब की बार 400 पार संविधान बदलने के लिए के आशंकाओं के कारण भारी संख्या में आदिवासी गोलबंद होकर सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान किए हैं। तथ्य दो, आदिवासियों के पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा, जतरा ताना भगत, वीर बुद्धू भगत, वीर बंटा सिद्धू कानू, तिलगा खड़िया, बाबा तिलका मांझी, टाटिया भील, रानी दुर्गावती ने अपने लहू से उलगुलान कर अपने व अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु अंग्रेजों से लड़कर 1874 में ही स्केड्यूल जिला एक्ट ले लिया था, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने यथावत रखा। अपने पुरखों के खून से सनी भारतीय संविधान के प्रति आदिवासी समाज विशेष श्रद्धा व सम्मान रखता है। संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन आदिवासी समाज को मान्य नहीं होगा। इसलिए समाज आदिवासी गोलबंद होकर सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान किए हैं। तथ्य तीन, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत देश में गैर अनुसूचित जातियों को वोट बैंक हेतु आदिवासी बनाने की मुफ्त रेवड़ी लुकुर समिति 1965 के मापदंडों को नजरअंदाज कर बांट रही है, सूची में अनुसूचित शामिल कर रही है, जिसका विषम उदाहरण मणिपुर राज्य है। तथ्य चार, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल व लद्दाख के सोरम वांचुक के आंदोलन। विगत 10 वर्षों से आदिवासी समाज वर्तमान सरकार के आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को हनन करते हुए अपने कॉरपोरेट दोस्तों के लिए हसदेव में हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर पर्यावरण को नष्ट कर 10 लाख पौधे काट कर अदानी की कंपनी द्वारा जबरन खनन करना व लद्दाख के आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर उनकी सामाजिक भौगोलिक पृष्ठभूमि को मिटाने का जो षड्यंत्र वर्तमान सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध भी आदिवासी समाज गोलबंद होकर सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान किए हैं। तथ्य पाँच, भारत देश के नई संसद भवन के शुभ उद्घाटन में भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर वर्तमान सरकार ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आदिवासियों के प्रति दोहरे मापदंड का पर्दाफाश इन कृतियों से हो गया है। उनके दोहरे चरित्र के विरुद्ध आदिवासी समाज गोलबंद होकर सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान किए हैं। तथ्य 6, झारखंड व पश्चिम बंगाल सरकारों की अनुशंसा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25(1) अंतकरण से धर्म को आबाद रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने व महारजिस्ट्रार जनरल जनगणना का कार्यालय नई दिल्ली के नियमों मापदंडों का तिरस्कार करते हुए सरना धर्म को मुख्य धर्म कॉलम में सूचीबद्ध नहीं करना, यहाँ तक कि राजी पहरा सरना प्रार्थना सभा भारत के शिष्टमंडल को विधिवत अनुमति के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अंतिम समय में साजिश कर अपने आदिवासी समाज के व भारत देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से नहीं मिलने देना व देश के करोड़ों आदिवासियों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने के कारण भी देश के आदिवासी समाज गोलबंद होकर सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान कर रहे हैं। विचारणीय प्रश्न, अपने हक अधिकारों के लिए इन आदिवासी राज्यों की तरह बाकी आदिवासी राज्य के मतदाता गोलबंद होकर सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान करेंगे? देश के आदिवासी क्षेत्र के चुनावी राजनीतिक खबरें देखने के लिए लॉग इन करें जौहर टीवी भारतवर्ष, प्रकृति और विकृति का द्वंद्व।
जोहार। कांग्रेस के शासनकाल में भी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, विकास नहीं हो पाया। लेकिन विगत 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि आदिवासियों के जमीन संबंधित सुरक्षा कानून, उनके अत्याचार अधिनियम में परिवर्तन, मणिपुर की घटना, हसदेव जंगल की घटना, लद्दाख में आंदोलन, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी नेताओं के द्वारा अब की बार 400 पार संविधान बदलने के लिए, भारतीय संविधान आदिवासियों की आत्मा बसती है, उनके पुरखे के द्वारा लहू देकर अंग्रेजों से लिया गया है। इसमें छेड़छाड़ की बात आदिवासी बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए गोलबंद होकर आदिवासी सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है। यही उसके मुख्य कारण है। जी धन्यवाद। जोहार।